नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमो। सब बोलिए नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस प्रभु, यस। ओके, हरे कृष्णा। तो मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया आप सबके लिए इसी टॉपिक पे, पावर ऑफ प्रेयर्स। तो उसे शुरू करते हैं छोटा सा मंगलाचरण से। सो लेट अस बिगिन द सेशन ऑफ पावर ऑफ प्रेयर्स विद अ स्मॉल प्रेयर। मंगलाचरण करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पावर ऑफ प्रेयर। तो ये टॉपिक शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि प्रार्थना में ऐसी क्या शक्ति है। तो देखिए, हर एक रिलीजन में, हम चाहे सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर एक धर्म में लोग प्रार्थना जरूर करते हैं। ये कॉमन आइटम है। चाहे बाकी सब अलग अलग हो, भगवान के नाम अलग अलग हो, उनका कल्चर अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सब कोई प्रार्थना जरूर करते हैं। बल्कि आप हमें देखा जाता है कई बार, जैसे बाकी धर्म के लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। एयरपोर्ट में भी अलग से प्रेयर रूम बना होता है। अगर आप जाएंगे इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह में तो आप देखेंगे कि हर एक एयरपोर्ट में एक अलग से प्रेयर रूम बना रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, समय समय के अनुसार जाके प्रार्थना करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में भी प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हम नवदा भक्ति कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें से एक अंग क्या है? वंदनम। वंदनम यानी प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का।
तो आइए थोड़ा आज के सेशन में हम देखते हैं। हरे कृष्णा। किसी और ने, हाँ राइट, ओके। तो ये हमने देखा कि हर एक धर्म में लोग प्रार्थना जरूर करते हैं। तो प्रेयर है क्या? व्हाट इज प्रेयर? व्हाट इज ए प्रेयर? कोई आप में से बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, टाइम जूम में है आप लोग। तो प्रेयर इज ए पर्सनल कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान के साथ हम वार्तालाप करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस संसार में हमें कोई बड़े व्यक्ति से मिलना है, बात करना है, बड़ा मुश्किल है। अगर आपको चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, बातचीत करना है, तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हर एक जीव उनके साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। पर्सनल 1-to-1 कनेक्शन रख सकते हैं भगवान के साथ प्रार्थना के माध्यम से। हम इसमें अपने हृदय के फीलिंग्स भगवान को व्यक्त करते हैं और भगवान की कृपा की याचना करते हैं, सीकिंग लॉर्ड्स मर्सी एंड गाइडेंस। तो प्रार्थना का ये उद्देश्य है कि भगवान से कृपा मांगते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन मांगते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। हम अपने फीलिंग्स को भगवान को कहते हैं और भगवान से हम कृपा की याचना करते हैं। जैसे प्रेयर होता है ना, पिटिशन, जैसे कोर्ट में भी जब केस होता है लास्ट में प्रेयर करते हैं। प्रेयर यानी हमें क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, या हमें कृपा चाहिए। तो प्रेयर यानी वी आस्किंग फॉर मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हम अपनी फीलिंग्स भगवान को व्यक्त कर रहे हैं। और क्योंकि भगवान इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, therefore prayer is also the most powerful thing in this world. प्रभुपाद जी समझाते हैं, कई बार कई नास्तिक लोग भी वैसे भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है, कोई अर्थक्वेक आया या ऐसे कोई बड़ी समस्या आती है, तो अवश्य भगवान को याद करते हैं। ये नेचुरल है हमारे लिए, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को याद करना। जब लोग, विशेष करके जब कोई बहुत बीमार होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। या कोई बहुत संकट में होता है तो हम कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हिंदी में कहते हैं ना, जहां दवा काम नहीं करती वहां क्या काम करती है? दुआ। दुआ यानी प्रार्थना। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है वास्तव में। और मैंने सुना कि हमारे डॉक्टर रंजन बेहरा प्रभु, रमन मनोहर प्रभु भी मास प्रेयर के आयोजन किए हैं। जिसको भी कोविड पॉजिटिव होता है और मास प्रेयर के बाद उनका कोविड नेगेटिव हो जाता है। तो अद्भुत शक्ति है प्रार्थना में, वेरी वेरी पावरफुल। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। बहुत अद्भुत शक्ति है प्रार्थना में। तो इस सेशन में हम थोड़ा देखेंगे कि प्रार्थना में कैसी शक्ति है और कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमें। तो ये हमारे लिए नेचुरल है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इट्स नेचुरल फॉर ए पर्सन टू प्रे टू गॉड। यहाँ तक कि आदिवासी लोग भी कोई ना कोई रूप में भगवान को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहीं भी आप चल जाइए, चाहे वो सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, कहीं ना कहीं अंदर में व्यक्ति अवश्य प्रार्थना करता है। बट लोगों को पता नहीं रहता कई बार कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पावर ऑफ प्रेयर। एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, वो मदर टेरेसा से मिली। शायद मदर टेरेसा के बारे में आप सब सुने होंगे। मदर टेरेसा बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। कैलकाटा में जो लेपर्स होते थे, जो लेप्रोसी से ग्रस्त होते थे पेशेंट्स, उनका वो ट्रीटमेंट करती थी। तो बहुत सैक्रिफाइस किया उन्होंने। तो कई बार लोग आश्चर्य होते थे, कैसे एक फॉरेनर लेडी आके इतनी सेवा कर रही है लोगों की। तो एक बार राधानाथ महाराज जी उनसे मिले और पूछे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ? आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? तो मदर टेरेसा ने उनको अपना बीड्स दिखाया। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भी जैसे हम लोग जपमाला रखते हैं, वैसे क्रिश्चियन लोग भी एक रखते हैं, उसको कहते हैं रोजरी बीड्स। और मुसलमान लोग भी एक माला रखते हैं, वो भी नाम जपते हैं, अल्लाह का नाम, या फिर इसमें क्रिश्चियन लोग भी अपना नाम जपते हैं। तो उन्होंने दिखाया, दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज वेयर आई गेट माई पावर फ्रॉम। तो हम देख सकते हैं जो भी बड़े बड़े लोग समाज में
जो बड़े कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति आती है प्रार्थना से। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और वही उनको शक्ति देते हैं, नहीं तो हम कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकते। एक और मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगा। आज हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, जूम में क्लास अटेंड कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये केवल एक व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से है। कौन है वो व्यक्ति? श्रील प्रभुपाद जी। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते, अगर उन्होंने भगवान को प्रार्थना नहीं किया होता, तो शायद हम आज जूम क्लास में नहीं बैठे होते। हम संडे के दिन में शायद कोई मूवी देखते होते या कहीं घूमने गए होते। तो हम आज हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, केवल प्रभुपाद जी की प्रार्थना की वजह से। कि जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे सन 1965 में पानी के जहाज में, तो वहां पे जब पहली बार अमेरिका पहुंचे और देखे कि वहां की जो जनता है वो इतनी ज्यादा पाप में थी, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में थे, हर जगह मांस की दुकान, शराब की दुकान। खैर आजकल तो भारत में भी शहर में सब दिखाई देता है, लेकिन उस समय 1965 में भारत में इतना ओपन नहीं था। जब प्रभुपाद जी पहली बार गए विदेश और देखे, अरे ये कैसा सभ्यता है, तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले यहाँ कौन सुनेगा भगवान के बारे में कथा, भागवतम भगवत गीता। तो उन्होंने भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना लिखा, बड़ो कृपा कैले कृष्ण धमेर प्रति, की जानिए नीला था करो बेगति। कहते हैं कि भगवान मुझे आप ऐसे उग्र स्थान में क्यों लेके आए हैं, लेकिन अवश्य कोई कार्य होगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे वचनों का आप ऐसे अलंकृत कीजिए, गिव पावर टू माई स्पीच सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर मैसेज। आप उनके हृदय में बैठे हैं, आप उनको ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वो भागवतम भगवदगीता सुने और इस भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट दिखाए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया और आज उसी प्रार्थना के फलस्वरूप इस्कॉन आंदोलन इतना फैला और आज हम लोग बैठ के हरे कथा हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ वन पर्सन, दैट इज श्रील प्रभुपाद, पावर ऑफ प्रेयर ऑफ वन पर्सन। प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त ने जब प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना के परिणाम से आज इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में फैला और आज हम लोग इस्कॉन में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए कि देखिए कितनी शक्ति है प्रभुपाद जी की प्रार्थना में, कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस्कॉन आंदोलन फैले, लोग भक्त बने, और उनकी प्रार्थना से ऐसा हुआ। तो ये है प्रार्थना की शक्ति, दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। वैसे कई उदाहरण है, ये मैंने इसे एक चित्र लगा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, रामलला अयोध्या में प्रणाम कर रहे हैं। चलो कम से कम अच्छी बात है, अभी हमारे प्रधानमंत्री कम से कम भगवान को प्रणाम तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि राम जी को मान रहे हैं, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए शायद भगवान को शक्ति दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी बड़े व्यक्ति जरूर प्रार्थना करते हैं भगवान को और वहीं से उनको शक्ति मिलती है। लेकिन एक समस्या है कि हमें पता नहीं होता कि व्हाट टू प्रे, हाउ टू प्रे एंड होम टू प्रे। मैंने एक क्वेश्चन और भूल गया यहाँ पे, होम टू प्रे। कई बार हम कोई अलग अलग देवी देवताओं की प्रार्थना भी करते हैं। खैर आप लोग तो जो IVF के साथ जुड़े हैं, आप लोग भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको भी क्या प्रार्थना करें, व्हाट टू प्रे एंड हाउ टू प्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एक प्रार्थना है, आवर फादर इन हेवन गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। आप ये लाइन देख रहे हैं, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कि भगवान हमारे परम पिता हैं, उनको थोड़ी बोलना चाहिए गिव मी डेली ब्रेड, भगवान तो अपने आप देंगे। कभी आपने देखा है बच्चा जाके डेली अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे आज खाना देना? अरे पिताजी तो खाना देंगे, पिताजी तो बच्चे से प्रेम करते हैं, अवश्य खाना देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो भगवान को जाके बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हे भगवान मुझे आज भोजन दीजिए, नहीं, ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम लोग एक भजन गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये भी अच्छी प्रार्थना है,
कम से कम लोग भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन सुख संपत्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करना ये बुद्धिमान लोग नहीं करते। शास्त्र के अनुसार जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और अगर उनको हम कुछ धन संपत्ति के लिए मांगते हैं तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान को छोटी छोटी चीज के लिए नहीं जाते कि भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे ये दे दो। ठीक है, कम से कम नास्तिक से तो अच्छा है कि भगवान के पास जा रहे हैं किसी मेटेरियल डिजायर्स के साथ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अगर आपके पास बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, या आपको मोक्ष चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? भगवान कृष्ण के शरण में जाके तीव्र भक्ति करनी चाहिए। लेकिन बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो भगवान के शरण में जाता है और भौतिक चीज नहीं मांगता। तो हमें कैसे सीखेंगे हम कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से? तो दैट वी लर्न फ्रॉम प्रेयर्स बाय ग्रेट डिवोटीज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जैसे प्रहलाद महाराज, कुंती देवी, ध्रुव महाराज, ब्रह्मा जी, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम। तो इनसे हम सीखते हैं कि हाउ वी शुड प्रे टू लॉर्ड, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और भागवतम का जो पहला प्रार्थना है वो है कुंती महारानी के द्वारा प्रार्थना। तो आज कुछ श्लोक हम कुंती महारानी की प्रार्थना का आपके साथ पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कुंती महारानी कौन है? कुंती महारानी भगवान की भुआ है। हाँ, वसुदेव की बहन है कुंती महारानी। तो भगवान कृष्ण की भुआ हो गई और भगवान उनके भतीजे हो गए। तो जब आप जानते हैं कुंती महारानी के 5 पुत्र थे, 5 पांडव, बड़ा उनको कष्ट हुआ था क्योंकि एक तो जब बच्चे छोटे थे तो पांडु महाराज का मृत्यु हो गया। तो कुंती महारानी बड़े कष्ट के साथ बच्चों का लालन पालन करी और हर समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र चाहते थे इन पांडवों को जान से मारने के लिए, ताकि धृतराष्ट्र के पुत्र राजा बन जाए, ताकि दुर्योधन राजा बन जाए। तो बहुत प्रयास किया उनको मारने के लिए, कभी लाक्षागृह में डाल दिया, कभी भीम को विष दिया। तो बहुत तरीके से मारने का प्रयास किया पांडवों को। कुंती महारानी को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन हर समय भगवान ने उनकी रक्षा करी। अंत में महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने वचन दिया कुंती महारानी को कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित आएंगे, और ये वचन भगवान ने निभाया और 5 पुत्र महाभारत में जीवित बचे। और जब महाभारत युद्ध हो गया और भगवान कृष्ण द्वारका जाने वाले थे, उस समय उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा यानी जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, जो आखिरी संतान बचे थे इस वंश के। तो उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान ने तुरंत परीक्षित महाराज की रक्षा करी मां के गर्भ में जाके। तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षित महाराज, क्योंकि उन्होंने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया। इसलिए जब बाहर आए तो हर एक व्यक्ति को परीक्षा करते थे, अरे यही व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैंने मां के गर्भ में देखा। इसका नाम था परीक्षित। और एक नाम है विष्णु रात, जिनकी रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं की। तो इस तरह से भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा करी। फिर भगवान जब रथ में बैठ के द्वारका जाने वाले थे तो कुंती महारानी ने आके उनके सामने बड़ा सुंदर प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में। कुछ श्लोक आइए इसका पढ़ते हैं हम लोग। कुंती महारानी सबसे पहले शुरू करती हैं अपनी प्रार्थना, नमस् कुंती वाच नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कौन है? आप पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं। ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं, आप परम ईश्वर हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, साधारण लोग आपको देख नहीं सकते। और अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंतर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित है।
फिर क्या कहते हैं, हाँ ये देखिए, कुंती महारानी कहती है ऐसा मत समझिए कि ये मेरे भतीजे है ना, ये जो सामने कृष्ण है ये कौन है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मेरे भतीजे नहीं है, आप तो साक्षात परम सत्य हैं। और फिर तो कोई भी प्रार्थना करते हैं सबसे पहले भगवान का गुणगान करते हैं उसमें। तो देखिए सबसे पहले कुंती महारानी कह रही है भगवान आप कैसे परम सत्य हैं, और फिर भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करती है। स्वीट कृष्णा, हे कृष्णा आपका क्या नाम है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण आपके कितने सुंदर सुंदर नाम है, कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमो नमः। तो प्रार्थना मतलब क्या, सबसे पहले हम भगवान के सामने झुकते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं, नमो नमः नमो नमः। जैसे हम कहते हैं ना नमो विष्णु पदाय नमो नमः, नमो मतलब प्रणाम करना। तो प्रार्थना की शुरुआत हमेशा नमो से या नमस्ते से होती है। जैसे हम तुलसी महारानी के भजन गाते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो प्रणाम करना, तो यहाँ कुंती महारानी भगवान को बारंबार प्रणाम करती है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, गोविंदाय नमो नमः। एक भजन गाते हैं ना, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो इसलिए हम भगवान को हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। देखिए भगवान गीता में एक श्लोक कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिमि। तो इसमें भगवान 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं, मन मना, मेरे बारे में मन से चिंतन करो। क्या भगवान को मन में चिंतन करना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, मन इधर उधर भागता रहता है। भव मत भक्तो, भगवान का भक्त बनना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मदयाजी, भगवान को पूजा करना, ये भी आसान नहीं है। लेकिन जो चौथा जो कार्य है माम नमस्कुरु, ये आसान है। प्रभुपाद जी कहते छोटा बच्चा भी कर सकता है, भगवान के सामने जाके दंडवत प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। तो प्रणाम करना बहुत आवश्यक है और बहुत सरल भी है। इस तरह से कुंती मानी बारंबार भगवान को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान के सौंदर्य का गुणगान करती हैं। भगवान कितने सुंदर है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कहते हे प्रभु आपके नाभि कमल के समान है, आपके नेत्र ये भी कमल के समान है, आप जो माला पहनते हैं वो भी कमल कमल की माला पहनते हैं, और आपके चरण भी कमल के समान है। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी एग्जाम्पल, उनकी तुलना कमल के साथ की जाती है, क्योंकि इस संसार में लोटस, कमल सबसे सुंदर वस्तु है। इसलिए भगवान के सौंदर्य की वर्णन कमल से की जाती है। भगवान को कमल नयन कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। भगवान के चरण कमल के समान है, उनके आंखें कमल के समान है, हस्त कमल, उनके हाथ भी कमल के समान है। कमल जैसे लाल लाल रहता है, भगवान के हाथे भी वैसे हल्का हल्का लाल रहते हैं, भगवान के चरण भी लाल रहते हैं और बड़े मुलायम। आप कभी अगर कमल के फूल को अगर हाथ से लगाएंगे पंखुड़ियां, तो बड़ी कोमल होती हैं। तो भगवान के ऐसे सारे अंग बहुत ही कोमल है और बहुत ही सुंदर है, इसलिए उनको कमल के समान उनकी तुलना की जाती है। और भगवान की नाभि को क्यों कमल के साथ तुलना की गई है? क्योंकि भगवान की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल निकलता है और उसी पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इसलिए भगवान का जब भी हम गुणगान करते हैं तो हम पंकज, पंकज भी कमल का नाम है, लोटस, पंकज, अरविंद, कमल, ये सब अलग अलग फूल के, कमल फूल के अलग अलग नाम है।
और कम से कम एक चीज अच्छा है, बीजेपी के सिंबल हर जगह हमें कमल दिखाई देता है, लेकिन जब भी हमें कमल देखते हैं हमें किसको स्मरण करना चाहिए? भगवान कृष्ण को। लेकिन फिर ऐसी बहुत सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी का। लेकिन अब विशेष चीज देखिए, कुंती महारानी जनरली हम भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु मेरा संकट मिटाइए, कष्ट हरो मन का, सुख संपत्ति घर आवे, मुझे सुख दीजिए, मेरा दुख खत्म कीजिए। लेकिन कुंती महारानी बड़ा विचित्र प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज तक किसने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। कुंती मानी क्या कहती हैं? बारंबार मुझे आप विपत्ति दीजिए, गिव मी कैलामिटीज अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज जब मुश्किल समय आता है, जब परेशानी आती है, तो मैं आपका स्मरण करती हूं, और आपका जब मैं स्मरण करूंगी तो फिर इस भवसागर में मुझे नहीं आना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं, अरे भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मैं तो इतनी अच्छी भक्ति करता हूँ, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। वो देखो वो व्यक्ति, वो तो भगवान को मानता भी नहीं, कभी मंदिर भी नहीं आता, सारे नियम तोड़ता है, लेकिन उसके देखो उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, कितना खुश है, और मैं दिन भर हरे कृष्णा करता हूँ, और भगवान मेरी प्रार्थना सुन मेरे को कुछ देते ही नहीं है, भगवान कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं। भक्त हमेशा क्या सोचता है कि मैंने जितने पाप किए हैं मुझे तो और कष्ट मिलने चाहिए थे। हमेशा सोचता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, मेरे कष्ट कम कर दिए। और कष्ट आते भी हैं तो उनको लगता है कोई बात नहीं, कष्ट को आने दो, मैं इस संकट की घड़ी में भगवान का स्मरण करूंगा। कुंती मानी कहती हैं कि प्रभु मुझे और संकट दीजिए, मुझे और विपत्ति दीजिए। क्यों? विपत्ति में मैं आपका स्मरण कर पाती हूं। ये प्रार्थना आज तक किसने मनुष्य इतिहास में नहीं किया। प्रेइंग टू कृष्णा फॉर मोर एंड मोर कैलामिटीज, कुंती महारानी ने किया। फिर कुंती महारानी और एक सुंदर श्लोक कहती हैं, या आखिरी श्लोक जो प्रार्थना करती है कुंती महारानी, त्वयि अन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्भ ततधा गंगे वोघम दन्वती। कहते हे कृष्ण, जैसे गंगा जी सागर की तरफ बहती हैं। आपने देखा होगा गंगा जी हरिद्वार से शुरू होके और गंगा सागर में जाके मिलती है पश्चिम बंगाल में। करीब 1500 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती हैं। पटना से भी होके जाते हैं गंगा जी, राइट। हिमालय से शुरू होके हरिद्वार, हरिद्वार से प्रयाग, प्रयाग से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से फिर मायापुर, कलकत्ता होते हुए गंगा सागर तक। तो रास्ते में कितने अड़चन आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, ये गंगा जी रुकती नहीं है, भागती है भगवान के सागर की तरफ। उसी प्रकार कुंती महारानी कहते हे प्रभु, मैं चाहती हूं मेरा मन भी आपके चरणों में ऐसे लगे जैसे गंगा समुद्र की तरफ बहती। तो ये सबसे ऊंची प्रार्थना यही है। हमें भगवान को क्या प्रार्थना कर चाहिए? हे प्रभु मेरा मन आप में लग जाए, जैसे गंगा जी सागर की तरफ बहती हैं, वैसे ही भगवान आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लग जाए, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में, माइंड कैन बी आवर बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। तो मन हमारा शत्रु क्यों है? क्योंकि हर समय मन इंद्र तृप्ति के पीछे भागता है, और यही मन हमारा बंधु बन सकता है जब ये मन भगवान का चिंतन करे। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रार्थना है भगवान को प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। वैसे ही ध्रुव महाराज जी बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं ध्रुव महाराज की कहानी। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे। उनके सौतेली माँ ने उनका बड़ा अपमान किया, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बोला तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने मन में प्रण किया, मुझे अपने पिता तो क्या, मैं अपने दादाजी से बड़ा राज्य मुझे चाहिए। अपनी माँ सुनीति के पास गई। सुनीति ने कहा देखो बेटा, तुम्हें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तुम ऐसा करो भगवान नारायण की भक्ति करो। तो बेटा ने पूछा भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, जाओ जंगल में जाके उनकी भक्ति करो। तो 5 साल के ध्रुव तुरंत निकल गए जंगल की तरफ। वहां नारद मुनि उनसे मिले। नारद मुनि ने उनको सब सिखाया कैसे भक्ति करनी है।
उन्होंने उनके एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, उसका उन्होंने जाप किया, बहुत कठोर तपस्या किया ध्रुव महाराज ने। पहले तो हर 1-2 दिन में फल खाते थे, उसको भी छोड़ दिए, थोड़ा पानी पीते थे, उसको भी छोड़ दिए, हवा लेते थे, हवा लेना भी रोक दिए, और 6 महीने के अंदर साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोले बेटा ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, हे प्रभु, बड़ा शर्म आ गया ध्रुव महाराज को कि मैं तो निकला था, मुझे चाहिए था राज्य, लेकिन राज्य क्या है? इट्स लाइक ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। मुझे तो आप मिल गए, आप तो हीरे के समान है, मुझे तो आप मिल गए, और मैं इतना मूर्ख, मैं शीशे के पीछे भाग रहा था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपसे भक्तों का संग चाहिए। ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, आई जस्ट वॉन्ट एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज इन विच आई कैन ऑलवेज रिमेम्बर यू, कैन ऑलवेज सिंग अबाउट यू। तो भक्त की यही इच्छा होती है कि उनको भक्तों का संग मिले, ताकि भक्तों के संग में वो भगवान का कीर्तन कर पाए, भगवान का स्मरण कर पाए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मान लीजिए आप अगर मुकेश अंबानी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं मुझे 100 रुपए दे दो, तो क्या बोलेगा? अरे 100 रुपए के लिए मेरे पास आया, मेरे नौकर के नौकर का नौकर भी तुझे 100 रुपए दे सकता था। अरे मेरे पास आया तो कम से कम 1 करोड़ 5 करोड़ मांगो, तब तो कोई बात। वैसे हम जब भगवान के पास जाते हैं, जो पूरे संसार के मालिक हैं, उनको में छोटा मोटा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, नहीं। उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान मुझे आपके चरणों में भक्ति दे दीजिए, ये सबसे ऊंची प्रार्थना है भगवान को। तो ध्रुव महाराज ने यही कहा, हे प्रभु मुझे आपके चरणों में भक्ति चाहिए, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे टूटे हुए शीशे नहीं जरूरत है, मुझे तो आप मिल गए प्रभु। इसे ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवतम में। देखिए, टूटे हुए कांच के टुकड़े से क्या होगा? हाथ केवल कट जाएगा। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जी का। ये तो और भी ऊंचे भक्त हैं। प्रहलाद महाराज तो अपने लिए भी कुछ नहीं मांगते। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? नैव विजय पर दुरतय वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचे तत विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। कहते हैं प्रभु मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो जहां भी रहता हूं मैं आपका गुणगान करता हूं, लेकिन मुझे दुख किसके लिए है कि आपको जो लोग भूल के इस संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको देख के मेरे को बड़ा दुख होता है। प्रभु वो कितने मूर्ख हैं कि आपको भूल के वो इस संसार में फंसे हैं। तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज, बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना में हम क्या देखते हैं कि जो ऊंचे भक्त होते हैं वो दूसरे के लिए चिंता करते हैं, उनको अपने मुक्ति से ज्यादा चिंता होती है दूसरों के लिए। वो चाहते हैं कि दूसरों को भी कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त। देखिए प्रहलाद महाराज में अंदर कितना दया का भावना था। नरसिंहदेव बोल रहे हैं क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? हे प्रभु मुझे दूसरों को प्रचार करना है। अपने पिताजी हिरण्यकशिपु जो उनको इतना सजा दिए, इतना कष्ट दिए, प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, हे नरसिंहदेव, मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए। ये सबसे ऊंची प्रार्थना। जो तमोगुण में लोग रहते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान इसने मेरा बुरा किया है, आप उनका और बुरा कर दो, उसने मुझे सताया था, आप उसको बहुत कष्ट दीजिए। ये प्रार्थना तमोगुण की प्रार्थना है, बहुत लो ग्रेड प्रार्थना। ये जो हाईएस्ट ग्रेड प्रार्थना है वो हम देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको भूल के जो लोग माया के पीछे भाग रहे हैं वो सब कैसे उनका उद्धार हो। तो ये है जो परम महावैष्णव महाभागवत प्रहलाद महाराज। वैसे महाप्रभु के एक भक्त वासुदेव दत्त, उन्होंने तो यहां तक कहा, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे वासुदेव दत्त, उन्होंने कहा हे चैतन्य महाप्रभु आप ऐसा कीजिए, जितने जीव है संसार में सबका पाप आप मुझ पे डाल दीजिए, मैं सबके पाप के लिए मैं
सबका पाप का जो भोग, मैं उसका कष्ट सहन करूंगा, आप सबका उद्धार कर दीजिए। कितने भक्त लोग कितने दयालु होते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे, उसको कहते हैं शिक्षाष्टकम। उसमें महाप्रभु सिखाते हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक श्लोक का आज एग्जाम्पल लेंगे। महाप्रभु कहते हैं 4थे श्लोक में शिक्षाष्टकम में, ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुके। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता भी नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे कृष्ण, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। कितना सुंदर प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। पूरा उल्टा इस संसार में लोग कहते हैं धनम देही, जन्म देही, भार्या देही, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल उल्टा कर दिए। हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे केवल आपका ही अहेतु की भक्ति आपके चरणों में चाहिए। सच ए वंडरफुल प्रेयर बाय चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु इज टीचिंग अस भगवान के सामने कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे ऊंचा जो प्रार्थना है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इज द बेस्ट प्रेयर वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड। इससे ऊंचा कोई प्रेयर नहीं है। हो सके तो हमें सुंदर सुंदर प्रार्थना याद करना चाहिए। जैसे कुंती मानी की प्रार्थना है, बहुत सिंपल है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनके शुद्ध भक्तों की प्रार्थना हम रिपीट करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रार्थना भी याद नहीं आए तो कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में सबसे ऊंचा प्रार्थना है। प्रभुपाद जी कहते हैं महामंत्र का क्या अर्थ है? ओ राधा, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज इन योर सर्विस। हे राधे, हे कृष्ण, आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्लीज एक्सेप्ट मी, आई हैव फॉरगॉटन यू। ओ कृष्णा, मैं आपको भूल के संसार में कष्ट अनुभव कर रहा हूं, मैं आपको भूल गया। ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितं मांग विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। हे कृष्ण, आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, एक धूल के कण की तरह। पता नहीं मैं कैसे इस भवसागर में गिर गया, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो इस तरह से पुकारते हैं। प्रार्थना मतलब भगवान को पुकारते, हे कृष्णा रक्षा कीजिए मेरा, रक्षा मांग। जैसे महाप्रभु ने एक सुंदर भजन गाया, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण रक्षा माम। कृष्ण 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 पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम। राम राघव राम राघव पाहि माम। तो हमें ऐसे प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, फिर से मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे भक्तों का संग दीजिए, मैं हर समय आपका नाम गाते रहूं। यही प्रार्थना भक्त करते हैं कि हर समय मैं मुख से आपका नाम लूं, आपका गुणगान करूं, हाथ से मैं आपकी सेवा करूं, सारे अंग से मैं आपकी सेवा में कैसे लगूं प्रभु, ये मुझे यही वरदान चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट प्रेयर दैट आई वांट टू एंगेज इन योर सर्विस, आई वांट एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। मैं हर समय आपका नाम लेता रहूं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दो और प्रैक्टिकल चीज आपको सेशन एंड करने के पहले बोलूंगा। एक तो ये कि प्रार्थना हर दिन करनी चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई एथलीट होते हैं, अब उनको हर दिन दौड़ लगाना होता है, हर दिन प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं एक दिन किए फिर 4 दिन छुट्टी। तो वैसे ही जैसे महामंत्र का जप करते हैं, तो हमें हर दिन करना चाहिए इसको, ऐसा नहीं आज किए कल नहीं किए। और दूसरा, कई बार
जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, वासुदेव दत्त कर रहे हैं। इसलिए हमें कई बार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी भक्ति में लगा रहूं और भक्ति में आगे बढ़ूं। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको सुनाया आज प्रार्थना की महिमा, कि प्रार्थना वास्तव में बहुत पावरफुल है, प्रेयर इज वेरी पावरफुल। लेकिन हमें सीखना चाहिए भागवतम से, महान भक्तों के उदाहरण से, कि हाउ टू प्रे टू कृष्णा। ठीक है, तो जितना हम सुनेंगे धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे जो ऊंचा प्रार्थना वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स है तो कृपया पूछ सकते हैं। राधे शर्मा, ओके। एक जूम में क्वेश्चन है बीपी शिवशंकर के द्वारा कि व्हाट इज द अल्टीमेट बेस्ट डिवोशनल सर्विस अमंग ऑल डिवोशनल सर्विस। बहुत अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न एक बार चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा था कि नवदा भक्ति से सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन। नवदा भक्ति में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन में सब कुछ आ जाता है, श्रवण भी आ जाता है, कीर्तन भी आ जाता है, प्रार्थना भी आ जाता है, स्मरण भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है नवदा भक्ति से। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रविशंकर जी। ये मेरा एक प्रश्न है कि कलयुग में लोग दुख नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी लोग कहा जाता है, अभी कह रहे थे कि दुख मांगना चाहिए हमें, लेकिन दुख की चाहत किसी की नहीं होती है, सब लोग चाहते हैं सुख मिले। तो ऐसा क्यों डिफरेंस है? एक्चुअली ये जो प्रार्थना है ना कुंती महारानी को, हमारे लेवल का नहीं है। मैंने बस बता दिया कि पावर चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, तो कुंती महारानी जो इससे महान भक्त होते हैं वो ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे कष्ट दुख दीजिए। हमारा वो लेवल नहीं है कि हम प्रार्थना करें भगवान दुख दीजिए। हमारा कम से कम ये लेवल है, प्रभु मेरे अंदर से मेरे भौतिक इच्छाएं मिटा दीजिए, हाँ, मेरे दुर्गुण हटा दीजिए, काम क्रोध लोभ मेरे हृदय से हटाइए, मुझे आपके चरणों में भक्ति दीजिए, मुझे भक्तों का संग दीजिए। तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रभु जी हाँ बोलिए। प्रभु जी आज मेरे साथ एक समस्या हुई। जैसे हम लोग रेंट के मकान पर रहते हैं पटना में, तो मतलब कोरोना पीरियड के चलते, एडवोकेसी के चलते प्रॉब्लम हुआ। तो लोग कहते हैं कि दुख चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा का ही सब जगह बाल बोला है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग स्तर से प्रार्थना होती है, तो इसलिए मैंने कहा भगवान को पैसा के लिए भी प्रार्थना करना गलत नहीं है। जैसे अलग अलग क्लास होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 10। तो क्लास 1 में जो पढ़ा है वो गलत नहीं है, क्लास 10 में जो वो अलग अलग लेवल के हिसाब से है। तो अगर भगवान को हम बोलते हैं भगवान मेरा कष्ट मिटाइए, मुझे पैसा दीजिए, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये ऊंचा स्तर का प्रार्थना नहीं है। ऊंचा स्तर का प्रार्थना ये है कि भगवान, तो एक्चुअली क्या है कि हमें भगवान को ये बोलना चाहिए कि कृष्ण जो मेरे लिए अच्छा है आप वो कीजिए, क्योंकि भगवान हमारे पिता है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हमें ये सोचना चाहिए भगवान बस मेरा स्मरण आपके यहाँ आपके चरणों में बनी रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आप जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कीजिए। कम से कम ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को, तो भगवान पर छोड़ दें। हाँ, और भगवान को स्मरण करना चाहिए। कई बार जैसे द्रौपदी को कष्ट आया तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। तो संकट के समय भगवान को रक्षा के लिए पुकारना गलत नहीं है, पुकारना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक भोग विलास के लिए नहीं। मुझे बहुत पैसा दीजिए, मुझे बड़ा बंगला दीजिए, मुझे ये बना दे, वैसा नहीं। बेसिक, अगर हम मान लीजिए हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरे नहीं है, उसके लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भोग विलास की इच्छा से नहीं कि मुझे बड़ा
नहीं, हम बेसिक नीड की बात कर रहे हैं हम। बेसिक नीड के लिए भगवान को प्रार्थना करना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा हम जी देखते हैं वृंदावन में भी जी जब भक्तों पे जब असुर लोग आक्रमण करते हैं, जी जैसे मान लीजिए कभी आग लगी वृंदावन में, तो भक्त लोग भगवान के पास तो जाते हैं, भगवान भगवान हमें आग से बचाइए, भगवान हमें जी बकासुर से बचाइए, भगवान हमें बकासुर से बचाइए। तो जब जी हमारे प्राण में संकट आते हैं या कोई जीविका में संकट आती है, उससे भगवान जी के पास जाना गलत नहीं है। जी ठीक है, जी। अच्छा हरि प्रश्न है बोल, आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हरि धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा रविशंकर हरि जी। हरि हरि बोल। हरि बोल। जी और कोई प्रश्न किसी का? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं प्लीज। एक और क्वेश्चन राधेश शर्मा जी कह रहे हैं कि एक बार मैं पढ़ रहा था और मेरे संस्कृत टीचर ने कहा है कि सारे सोच भगवान ही देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, इच्छा हमारी होती है, इच्छा हम करते हैं, उसको पूरा करे या ना करे वो भगवान पे निर्भर है, लेकिन इच्छा हमारी होती है। जीव केवल डिजायर कर सकता है, तो अगर कोई बुरा डिजायर करता है तो भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए विचार हमारे ही होते हैं, उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे वो भगवान के ऊपर है या हमारी परिस्थिति के ऊपर है। बट वॉट आई एम थिंकिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर मैं किसी गलत विचार कर रहा हूं तो ये मेरी गंदी विचार है, भगवान का नहीं। आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में वास करते हैं, तो आत्मा ही इच्छा करती है और परमात्मा केवल देखते हैं। भगवान गीता में कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता छ, परमात्मा देखते हैं ये क्या इच्छा कर रहा है, और फिर अगर हमारे कर्मों के हिसाब से वो इच्छा पूरा कर सकते हैं तो भगवान कभी पूरा करते हैं, कभी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन थिंकिंग। एक और क्वेश्चन है शिव शंकर जी के द्वारा कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण में के चरणों में भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करें, शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। क्योंकि बाकी सब मनुष्य जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो बड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकलना, भगवान के धाम लौट के जाना, ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। अगर हम पशु के समान ही आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे तो हमारा जीवन भी पशु के समान हो जाएगा। अंतर क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि डॉग मान लो रास्ते में कुछ खाता है, हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, वो रास्ते में ही मैथुन करता है, हम कोई 5 स्टार होटल के रूम में कर रहे हैं, तो हम में और कुत्ते में क्या अंतर है। उसी प्रकार अगर आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज तो पशु भी करता है, तो इसलिए मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को समझना, जीव सतत्व जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य के खोज करना, और अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना। एक और प्रश्न है प्रतिभा सिंह जी के द्वारा, मन के अपराध से कैसे बचें। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मन में अपराध से बच सकते हैं अगर मन को हम पॉजिटिव उसमें ले आए। अगर हम किसी भक्त का नेगेटिव सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो पॉजिटिव सोचें, उनके अच्छे गुण को देखें, इस प्रकार मन में हम ऑफेंस से बच सकते हैं। हाँ, एक कलयुग में एक फायदा है, आपको पता है क्या फायदा है कलयुग में? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में लिखा है कि मन में किए हुए अपराध का हमें पाप नहीं मिलता कलयुग में। बाकी अन्य युगों में अगर हम मन से पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसका भी हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। इन कलयुग में मन से किए हुए पाप का परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन मन से किए हुए पुण्य का फल हमें मिल जाता है। तो ये कलयुग का बड़ा फायदा है। लेकिन मन में अगर हम बार बार सोचेंगे तो एक्शन में भी आ जाएगा, तो बेटर है कि मन के लेवल से बुरे विचार हम निकाल दें। और उसका क्या तरीका है? रिप्लेस बैड थॉट्स विद गुड थॉट्स। जैसे भगवान गीता में कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तिते, हायर टेस्ट। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सब। ऋषिकेश भारद्वाज
जब मैं किसी भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें उनके लिए माला करना बेस्ट है या फिर किसी और? हाँ, माला करना बेस्ट है। किसी अगर भक्त को परेशानी है, उनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनके लिए माला करना सबसे बेस्ट है। उनके लिए 1 माला 2 माला आप जप कीजिए, ये सबसे अच्छा है। भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने जाके प्रणाम कीजिए उनके लिए, ठीक है। ये दोनों ही तरीका सही है, आप माला भी कर सकते हैं या भगवान के मंदिर जाके भी प्रणाम करके उनको भी प्रार्थना कर सकते हैं। What are the best prayers that we can be saved? Yes. अतुल सिंह जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले कि मुझे कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती, और बाद में प्रभुपाद जी जाके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, दंडवत करके कुछ प्रार्थना बोल रहे होते हैं, तो उनके पास में उनके भक्त रहते हैं, तो वो सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। तो बाद में प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी अभी अभी आपने लेक्चर में बोला कि मुझे कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती, अब भगवान के सामने जाके आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे माया से बचाइए, प्लीज सेव मी फ्रॉम माया। व्हाट इज दिस प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि माया कैन नॉट टच मी बिकॉज आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। तो इसलिए मैं हर समय भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे माया से बचाइए, मेरा मन आपके चरणों में लगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रेयर। हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान माया बहुत शक्तिशाली है, मैं बहुत कमजोर हूं, कृपया मुझे माया से बचाइए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हम माया से बच सकते हैं। हाँ, ये सच है कि भगवान कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते, वो 1000 द्वापर युग में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार भगवान कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। यानी सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुग का एक चक्र, इसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, ठीक है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है तो मैं सब प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आप सब There is some question. Hare Krishna. यस प्रभु जी। तो भक्त लोग जो प्रार्थना करते हैं दूसरों लोग के लिए, में क्या सोचना चाहिए कि उनका क्या, जो उनका कोई मटेरियल प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई भक्त प्रार्थना करता है कि उनके लिए क्या अल्टीमेटली हम लोग को सोचना चाहिए कि उनका क्या फायदा हो? हाँ, अल्टीमेटली हमें सोचना चाहिए कि उनके मटेरियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और साथ साथ वो डिवोटी भी बन जाए। अगर खाली मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डिवोटी नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें दोनों प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का मटेरियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे और ये डिवोटी बन जाए। नहीं तो क्या होगा, एक मटेरियल सॉल्व होगा, कुछ दिन के बाद दूसरे मटेरियल प्रॉब्लम नया फिर से आ जाएगा, क्योंकि संसार है ही प्रॉब्लम से भरा हुआ। इसे सबसे अच्छा क्या है, भगवान का भक्त बनना। इसलिए भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान इनको मटेरियल प्रॉब्लम से ही बचाइए और उनको भक्ति भी दीजिए। ठीक है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है हाँ कि my son Radha Sharma is 12, want to know about Gurukul. If you can give a little bit about. ठीक है, तो ये भी अच्छा है। एक्चुअली गुरुकुल जो हमारा है, भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन में, बड़ा सुंदर कैंपस है और इसकी शुरुआत श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। ये मैं वेबसाइट भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, bgis.org, चैट विंडो में लिखा है मैंने, तो वेबसाइट में जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यह ICSE बोर्ड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, तो इसमें नॉर्मल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है बाकी स्कूल की तरह, लेकिन साथ में बच्चों को भक्ति में ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसे सुबह उठना, भगवान का नाम माला में जप करना, गीता के श्लोक याद करना, धोती कुर्ता पहनना, मृदंग सीखना,
प्रसाद लेना, तो जो भी हमारे भक्ति के नियम है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ साथ में वो लोग अपनी पढ़ाई भी करते हैं। What is the best social activity? The best social activity is to give everyone Krishna Bhakti. Prabhupada ji बोलते हैं the only humanitarian activity is to give others Krishna Bhakti. दूसरों को कृष्ण की भक्ति में लगाना, उनको गीता का ज्ञान देना, उनको हरि नाम देना, यही सबसे अच्छा सामाजिक कार्य है। बाकी द्वापर युग में भगवान कृष्ण के दूसरे अवतार आते हैं, नारायण रूप में भगवान आते हैं, लेकिन जो स्वयं कृष्ण है, जो वृंदावन के रहने वाले भगवान श्री कृष्ण, वो हर द्वापर युग में नहीं आते, उनके विस्तार आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक महामंत्र सबको मिलकर जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की